स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि हम सबके आदरणीय जनपद शाहजहानपुर जो कि सौभाग्यशाली है, उसके अपर जिला मजिस्ट्रेट आदरणीय श्री अरविंद कुमार जी, आप सब जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष आध्यात्मिक विभूति श्री ब्रज गोपाल शर्मा जी, जो कि यहाँ जब हम लोगों ने शुरू किया था 2013 में, जिस दिन उद्घाटन हुआ था, ये जहां पर बैठे हैं वरमदेव स्थान पर, उसमें उन्हीं का पत्थर लगा हुआ है, उसका उन्होंने लोकार्पण किया था। आदरणीय शर्मा जी, हमारे गांव के बुजुर्ग आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, इस गांव के पूर्व प्रधान हमारे एहसान मोहम्मद जी, और भी सभी ग्रामवासी, हरवंश भाई, विशंबर भाई, सभी लोग। समय मेरा चूंकि कम है, बाद में तो हम भाई जी को सुनेंगे ही। हम इतना ही निवेदन करेंगे कि विनोबा सेवा आश्रम 1980 में बना, हम लोगों ने वहां काम किया लगातार। जब यहाँ के लोग वहां जाया करते थे तो अक्सर कहा करते थे कि आपने वर्तारा में तो सब कुछ बनाया, अपने गांव में नहीं कुछ किया। तो यहाँ एक छोटा सा केंद्र बनाने की कल्पना को लेकर हम लोग यहाँ कुछ शुरू करने के लिए आए। पहले छोटा सा कालीन सेंटर शुरू किया, फिर एक प्रसव केंद्र जैसा शुरू हुआ स्वास्थ्य का, लेकिन लगा कि ये छोटा पड़ रहा है तो हमको बड़ा कुछ करना चाहिए। उसी वक्त बाबा की कृपा से 2011 में, हमारी उम्र तो उसमें 55 वर्ष ही थी, तो लेकिन ये अवार्ड जो जमनालाल बजाज अवार्ड है, ये 65 के बाद मिलता है, 75, 80, 90 वालों को मिलता है। लेकिन पता नहीं कैसे भगवान की कृपा होगी, हमारा और बिमला जी का नाम रचनात्मक क्षेत्र में जमनालाल बजाज अवार्ड जो भारत में एक ही व्यक्ति को मिलता है, उसके लिए 2011 में चयनित हो गया और वो जमनालाल बजाज अवार्ड मिला। पहली बार उसमें 5 लाख की राशि मिली। तो सोचा हम इसका क्या करें, तो बाबा ने एक जगह लिखा था कि व्यक्ति पर 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण। तो हमने सोचा देव ऋण तो हमारा 35,000 किलोमीटर पदयात्रा में तमाम तीर्थ स्थान चले गए, समाज ऋण 40 वर्ष में उतर ही गया होगा, लेकिन पितृ ऋण हम पर बकाया है। इस गांव के लोगों का, आसपास गांव के लोगों का, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उनका ऋण हम पर बकाया है। इसलिए यहाँ आकर ये आश्रम बना और इसका नाम जयप्रभा कुटीर रखा गया, जेपी सेवा ट्रस्ट बना और जयप्रभा कुटीर से हम लोग तब से यहाँ पर काम चला रहे हैं। यहाँ पर कई बार 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना ऐसे रहने का भी अवसर आया, संकल्प लेकर, जैसे अभी 5 महीने का आज पूरा हो रहा है। 11 मई को हम आए थे और आज 11 अक्टूबर है, तो 5 माह का संकल्प लेकर किया। ऐसे ही एक बार हम यहाँ 6 माह के संकल्प के लिए बैठे हुए थे। माननीय जिलाधिकारी जी शाहजहानपुर नए नए आए थे, उनको कहीं से पता लगा कि हमको रमेश भैया से मिलना है, तो वो यहाँ चलकर आए। वो केवल 47 दिन हमारे जनपद के जिलाधिकारी रहे, लेकिन 3 बार यहाँ आए, 3 बार यहाँ चलकर आए। और विजय किरण आनंद जी, और यहीं हमारे पास सब चेयर और कुर्सियां भी सब नहीं थी, जमीन पे यहीं गांव में दरी बिछा करके सारे गांव वालों के साथ कई बार चर्चा की। इस गांव को सबसे पहला हम लोगों ने ओडीपी गांव बनाया कि कैसे ये गांव हमारा शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त वाला गांव बने। फीतेपुर जनपद का पहला गांव बन गया। उसके बाद यहाँ पर हमें लगता तमाम जिलाधिकारी जी हम सबके बीच में आए, उन्होंने अपने आशीर्वाद दिए। गवर्नर का कहें तो वो भी एक कार्यक्रम गांधी जयंती के दिन यहाँ जुड़ गया और वो यहाँ पर आई, यहाँ रही, उन्होंने यहाँ किया। हमारे अवधेश वर्मा जी मंत्री थे शासन में जिस समय, तो वो भी यहाँ आए। राजेंद्र चौधरी जी भी आए, मांझी जी भी आए, खन्ना जी तो पिछले वर्ष ही मुख्य अतिथि थे स्थापना दिवस के, वो भी यहाँ पर आए और माननीय गवर्नर महोदय के साथ भी आए थे। हम इतना ही कहेंगे क्योंकि समय मेरा हमें ध्यान है। बाबा ने 5 बाकी सेवा कही थी, तो हमें लगा गांव में क्या करें, तो 5 बाकी सेवा करने का मन हुआ। उसमें 5 बा में बालक, वृद्ध, विधवा, विकलांग, बीमार, 5 के लिए यहाँ पर सेवा हो, कैसे उनको ये सेवा मिल सके। तो बालकों के लिए यहाँ पर क्रीड़ा का केंद्र है, बाल अखाड़ा भी बनाया है, हमारे पिताजी पहलवान थे, तो हमें लगा उनकी स्मृति में यहाँ बच्चों के लिए तो अखाड़ा बना ही सकते हैं, बड़ों के लिए नहीं, तो बच्चों के लिए छोटा सा अखाड़ा भी बनाया है। और बच्चे यहाँ पर खेलें तो खेल कूद के लिए तमाम झूले लगे हैं। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिसको आस्था बहन देखती है। बच्चों के लिए शिक्षण का है, यहीं पर महिलाएं सिलाई सीख सकें, महिलाएं और बच्चे युवक सब कैसे कंप्यूटर कर सकें, और भी ज्यादा यहाँ पर अधिक से अधिक सेवा का केंद्र बन सके, उसके लिए केंद्र चल रहा है। आज हमारे मुख्य अतिथि जो माननीय
एडीएम साहब हैं, उनके बारे में अगर हम कुछ कहना शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर सार रूप में कहना चाहें तो यह जनपद का सौभाग्य है कि उनको इस जनपद को ऐसे अपर जिलाधिकारी मिले हैं जो कि गांव में कैसे पहुंचते हैं, उनके तमाम किस्से आज कहे जाते हैं, बच्चों को सुनाए जाते हैं। जगह जगह लोग बताते हैं कि एडीएम साहब को आप पहचान नहीं पाएंगे, वो गांव में किस रूप में पहुंच जाएंगे, किस रूप में खड़े हो जाएंगे, किसी का जिसका भी काम देखना है उसी तरीके से रात के जिस समय जरूरत होगी उस समय तक पहुंच जाते हैं। ऐसे एडीएम साहब आज बहुत उनकी जरूरी बैठकें चल रही हैं जनपद में, हमें जानकारी हुई, लेकिन आपने क्योंकि वायदा किया था, आश्वासन दिया था और आप यहाँ पहुंचे हैं। मैं पूरे अपने गांव वासियों की ओर से और तमाम इस क्षेत्र वासियों की ओर से आपका स्वागत करते हैं और आपसे इतना ही निवेदन करते हैं कि जयप्रभा कुटीर, जेपी कुटीर, इसे हम छोटे में जेपी कुटीर कहते हैं, और जयप्रभा कुटीर है जयप्रकाश नारायण और प्रभा जी के नाम से जुड़ा हुआ जयप्रभा कुटीर है, उसको आज आपका आशीर्वाद मिलने जा रहा है, संबोधन मिलने जा रहा है। एक प्रतिज्ञा है इस आश्रम की, इस कुटीर की, कि हम सरकार की कोई योजना परियोजना यहाँ पर नहीं चलाएंगे। इसलिए सरकार का कोई अंशदान यहाँ पर स्वीकार नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो भी है सब लोगों की मदद से खड़ा किया गया है, लोगों के मदद से होता है, उन्हीं के मदद से हम लोग। इस बार हमारी माननीय राज्यपाल महोदया जब पिछली बार आई थी तो बाद में उन्होंने हमें एक दिन बुलाया कि आपने हमसे 5 सेवाएं तो घोषित करा ली, लेकिन वो वहां शुरू हुई कि नहीं हुई? तो हमने कहा नहीं, छोटा सा बच्चों का स्कूल हमने खोला है, संस्कार देते हैं हमारे अवस्थी जी और सब करते हैं। तो उन्होंने कहा 5 में क्या क्या हम कर सकते हैं? तब उन्होंने कहा नहीं, बच्चों के लिए झूले लगाओ, लड़कियों के लिए सिलाई मशीनें ले जाओ, कंप्यूटर सिखाओ और बच्चों के लिए बेंचें बनवाओ। तब उनका अपना व्यक्तिगत जो रहा सहयोग, उन्होंने कहा नहीं, हमारी ओर से करके और इसको विधिवत 11 अक्टूबर को शुरू करो। आज माननीय राज्यपाल महोदया हमारे बीच में आने को थी, लेकिन आज उनका बड़ा कार्यक्रम कहीं लगा। अनार बहन तो लखनऊ आ भी गई है, उनकी बेटी जो यहाँ आना चाहती थी वो यहाँ आ भी चुकी, लेकिन वो नहीं पहुंची। आज उनका कार्यक्रम 5-6 दिन पहले हमको पता लग गया कि शायद ना बन पाए, तो इसलिए हम लोग आज अपने माननीय एडीएम साहब को इतने भावपूर्ण ढंग से याद करते हैं कि वो हमारे हमको सबको संबोधन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर किया है वो छोटे छोटे काम हैं, यहाँ पर चल रहे हैं, और ज्यादा काम बढ़े। अवस्थी जी यहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं, जिस दिन से आए हैं आज तक प्रबंधक के रूप में पूरी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं। हरवंश भाई तो यहाँ गांव में ही हैं, उसे देखते ही हैं। मुदित भाई यहाँ के सेक्रेटरी हैं, भली वर्ताराम रहते हैं, लेकिन वो भी अपना समय देते। पाठक जी हमारे गोरखपुर में हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन गांव वासियों का सबका सहयोग रहता है। हम जब याद करते हैं सब आते हैं। आज बुजुर्गों के लिए केंद्र समर्पित हुआ है, ऐसे ही अभी ये झूलों का केंद्र एक दिन समर्पित हुआ, ये सिलाई का, कंप्यूटर का, सब धीरे धीरे और ज्यादा यहाँ बढ़े। 11 सेवाएं शुरू करने का यहाँ मन है, और ज्यादा बढ़ सकेंगी, ऐसा हम सबको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। सादर जय जगत राम है।